अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खेलते होंगे। Okay, so today we will discuss the topic about graph theory. So first of all, what is graph? So graph is depicted in diagrammatic form as a set of dots or circles for the vertices, joined by lines or curves for the edges. Graphs are one of the object of study in discrete mathematics. Edges may be directed or undirected. In simple words, we can say that a graph denotes denoted as a G means graph is equal to V comma E. V is vertices and E is edges. So vertices also called nodes and edges means E. So this is vertex dot. This vertex, this vertex, this vertex, this vertex. So how many vertices in this graph? 1, 2, 3, 4. And edges 1, 2, 3, 4. Edges also 4 and vertex is also 4. So degree of graph and degree of vertex is V of graph G denoted by degree of V is the number of edges instead with the vertex V. तो कितनी वर्टेक्स जो आपके पास है वो जो हो रही है एजिस से जा रही है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ए जो है ये ए जो आपके पास वर्टेक्स है इसमें कितनी एजिस जा रही है, एक ये एजिस जा रही है, एक ये एजिस जा रही है, दो एजिस जा रही है ए से। तो यहाँ पे देखें ए से दो जा रही है, बी से कितनी एजिस जा रही है आपके पास, बी से भी एक दो जा रही है आपके पास बी से, तो यहाँ पर बी दो। सी से कितनी जा रही है, एक सी से ये जा रही है, एक सी यहाँ जा रही है और एक सी यहाँ से जा रही है। तो तीन आपके पास जा रही है वर्टेक्स सी से। ठीक है, इस तरीके से डी से कितनी जा रही है, डी से एक ही वर्टेक्स जा रही है। डी से एक एज जा रही है। ओके, तो ये वर्टेक्स ये हैं और एजेस आपके पास ये है। तो ये चीज क्लियर, आपके पास ए से दो जा रही है, बी से आपके पास दो जा रही है, सी से तीन जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे सी वर्टेक्स से जो है तीन एजेस निकल रही हैं, तो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अब ए बी नॉट वर्टेक्स भी हो सकती हैं इस तरीके से। सो नाउ डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ग्राफ्स की। सो फर्स्ट नंबर पे आती है नल ग्राफ। नल ग्राफ हैज नो एजेस। The null graph of n vertex denoted by n। अब देखिए जो ग्राफ आपके पास है जिसे हमने कहा है नल ग्राफ, इसके अंदर कोई भी एज आपको नजर नहीं आएगी, इसमें सिर्फ डॉट्स नजर आएंगे, नोड्स नजर आएंगे जिसे हम वर्टिसेस कहते हैं। तो वो नोड्स या डॉट्स या वर्टिसेस जो होंगी वो होंगी, बाकी आपके पास जो है वो एजेस आपके पास इसमें नहीं होंगी। जब एजेस नहीं होंगी तो उस ग्राफ को आप कहते हैं कि नल ग्राफ, हम उससे ग्राफ को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपल ग्राफ। ठीक है, तो सिंपल ग्राफ के अंदर क्या होता है हमारे पास, a graph is called a simple graph or histogram. The graph is undirected and doesn't contain any loop or multiple edges। अब यहाँ पर देखिए वो सिंपल एक एजिट जा रही है, ना कोई लूप एजिट है या कोई मल्टीपल एजिट है इसके पास, तो इसे हम कहते हैं कि सिंपल ग्राफ है ये। एक से हमारे पास एक के जा रही है, दो जा रही है, सी से भी दो जा रही है, बी से भी दो जा रही है, सिंपल है। ऐसा नहीं है कि इससे ऐसा और मल्टी है या कोई लूप है, इस तरीके से कोई आपका जो वो नहीं है। तो मल्टी ग्राफ आपके पास, सिंपल ग्राफ आपको क्लियर है और आपके पास जो वो नल ग्राफ वो भी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मल्टी ग्राफ। इफ इन अ ग्राफ multiple edges between the same set of vertices are allowed, it is called multi-graph. In other words, it is a graph having at least one loop or multiple edges। अब देखिए ऐसा ग्राफ आपके पास जिसमें मल्टीपल एजेस हो या लूप हो अलाउड हो, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं मल्टीपल। अभी अब देखिए ए से सी तक एक एज जा रही है, ए से बी तक एक एज जा रही है और बी से सी एक एज जा रही है। बट यहाँ पर देखिए ए से सी भी जा रही है और ए से बी भी जा रही है, एक एज ये जा रही है और एक ये आपके पास ये आ रही है, मतलब ए से बी जा रहा है, फिर बी से ए जा रहा है, फिर ए से बी जा रही है, मल्टीपल एजेस, लूप जिसे कहते हैं उसका। तो मल्टीपल एजेस है आपके पास, इससे हम कहते हैं कि ये मल्टी ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आ जाता है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ पर।
तो ग्राफ G इज इक्वल टू V कमा E, जैसे कि हमने आपको बताया है, is called a directed graph if the edge set is made of ordered vertex pair, and graph is called undirected if the edge set is made of unordered vertex pair. आपके पास डायरेक्टेड का मतलब और अनडायरेक्टेड में देखें तो आपके पास जो ये हमारे पास डायरेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं कि ये ए से सी जा रहा है या सी से ए जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जब आपके पास डायरेक्शन शो होगी तो हम उसको कहेंगे डायरेक्टेड, अगर कोई डायरेक्शन शो नहीं होगी तो अब उसको कहेंगे कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब यहाँ पर देखें ये वाली चीज जो डायरेक्शन ग्राफ की बात की जाती है, तो अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर नजर आएगी कि ये डायरेक्टेड की बात की जा रही है। तो आपको ये इस ग्राफ में जो है इसमें ये पता चल रहा है, आपको जो सेकंड ग्राफ नीचे आ रहा है इसमें जो आपको पता चल रहा है कि कौन सी जो एज है वो कहाँ जा रही है, किस कौन सी एज किस वर्टेक्स से गुजर रही है, ठीक है। So you can see from this graph, C to A जा रही है एक एज, देन A to B जा रही है, देन B to C जा रही है। इस तरीके से ये एजेस जा रही हैं, इस वर्टिसेस पे जा रही हैं। बट जो ऊपर वाला ग्राफ है इसमें देखें A C B, अब यू कैन नॉट सेइंग दैट इट्स गोइंग द एज इज गोइंग टू B to A और A to B और C to A, नथिंग। हम नहीं कह सकते, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन सी एज किस तरफ जा रही है, हम नहीं कह सकते क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, डायरेक्शन शो नहीं की गई इससे दर्ज, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्शन ग्राफ जो डायरेक्टेड ग्राफ नहीं कह सकते। बट नीचे वाला जो है सेकंड नंबर, तो उसको आप जो है वो कह सकते हैं कि वो डायरेक्टेड ग्राफ है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर अगर डायरेक्शन का पता चल रहा है। उसके बाद आपके पास जो आ जाता है वो आता है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। A graph is connected if any two vertices of the graph are connected by a path, while the graph is disconnected if at least two vertices of the graph are not connected by a path. अब यहाँ पर देखें, अब वो कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड की रेफर कि ए से सी कनेक्टेड है और सी टू डी कनेक्टेड बात है। आप मतलब अगर ए यहाँ पर ए पे खड़े हैं, जो नोड है आपके पास ए नोड या वर्टिसेस की सीरीज, अब वी वर्टिसेस ए पे खड़े हैं तो आपको जाना है एजिस डी नोड पे जाना है, डी नोड पे। तो आप किस तरीके से जा सकती हैं, आपके पास तो या तो ये ऑप्शन है कि आप ए से बी जाए, बी से सी जाए, सी से डी जाए, तो आप डी पहुंच जाएंगी। या तो फिर आपके पास ये एक और ऑप्शन है कि ए से सी जाए, सी से डी जाए, तो भी आप लोग जो है वो पहुंच जाएंगे नोड डी पर, ठीक है। तो आपको इजीली पता चल रहा है कि यहाँ से इस तरह से आप पहुंच सकते हैं, या आप सी पे खड़े हैं तो भी डी पे जा सकते हैं, अगर बी पे खड़े हैं तो भी सी पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब अगर आपको देखा ना यहाँ पर ए और बी और सी जहाँ पे दिया हुआ है सेकंड ग्राफ में, यहाँ पर आपको ए टू सी जाना है तो नहीं जा सकते आप, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपके पास डिसकनेक्टेड ग्राफ है। जैसे ऊपर वाले में आप बी टू डी नहीं जा सकते क्योंकि वो डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं। बट दूसरी अगर देखा जाए तो ए टू सी, सी टू डी जा सकते हैं, बट नीचे वाले में ए टू सी हम नहीं जा सकते, ए टू डी नहीं जा सकते, क्योंकि वो डिसकनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ नहीं है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है कंप्लीट ग्राफ की। ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ if every two vertices are joined by exactly one edge, the complete graph with one vertex is never gives। तो कंप्लीट ग्राफ कहा क्या जाता है कि जब टू वर्टिसेस जो होती हैं, जो पेयर होते हैं, वो एक एज के साथ कनेक्ट हो, जो दो वर्टिसेस होते हैं मतलब दो नोड होते हैं, वो एक कम से कम एक एज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं एग्जैक्टली, तो उसे कहा जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए ए एक वर्टिसेस है और सी एक वर्टिसेस है, तो दो वर्टिसेस हो गई, इसके दरमियान एज एग्जैक्टली एक होनी चाहिए, एक ही है, दो नहीं है, मतलब ए टू सी आपके पास एक एज है, ए टू बी आपके पास एक एज है, बी टू सी भी आपके पास एक एज है, तो आप इसे कहेंगे कि ये जो आपके पास है वो कंप्लीट ग्राफ है। आपके पास कौन सा ग्राफ है, ये कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि आपके पास इसमें देखिए तो दो नोड्स जो है, दो पेयर ऑफ नोड्स एक ही एज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें कनेक्टेड ग्राफ कहा जाता है, कंप्लीट ग्राफ कहा जाता है इसको। या अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसमें अब इसमें देखें ये कंप्लीट के सिंबल से शो किया जाता है, इसमें कितनी, ये कौन सा के है, तो 1 2 3 जो नोड होती है उसको के करते हैं, 1 2 3, तो ये के 3 है।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले ग्राफ को, तो ये कौन से के कहलाएगा? तो इसमें नोड्स देखिए, नोड कितनी है, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड, तो इसका मतलब 5 नोड है तो इसको आप कहेंगे K5। अगर 6 नोड होती तो K6 कहते, 9 होती तो K9 कहते, इस तरीके से। अब इसमें देख लें आप, ये K2 है क्योंकि 2 नोड है, ये K3 है क्योंकि 3 नोड है, ये K4 है, देखिए 1 2 3 4, तो 4K4 हम इसको कहेंगे। इस पे प्रॉब्लम आ सकता है छोटा सा, देखिए तो किस तरीके से आता है इसका प्रॉब्लम। कंप्लीट ग्राफ नंबर ऑफ वर्टिसेस, आपको फार्मूला दिया हुआ है n इंटू एन माइनस डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो हाउ मेनी एजेस डू K10 हैव, K10 होगा तो उसके अंदर कितनी एजेस होंगी, हमको ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कहा गया है, तो अब मे भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम के अंदर किस तरीके का आ सकता है कि आपको एक फिगर दी हो लाइक दिस, इस तरीके से, या कोई और फिगर दी हो जिसमें आपको ये पहले तो आपको खुद को चेक करना होगा कि ये कौन सा के है, K1 है, K2 है, K3 है, K4 है। अगर वो K4 है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे तो इससे बता दिया K10, अगर वो K4 होता तो आपको चेक करना होता, उसके बाद आप यहाँ पे फार्मूला आपको n इंटू एन माइनस वन टू जो कि होता है बाय डिफॉल्ट। अब मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये कहा जाए कि n इंटू एन माइनस वन है, डिवाइडेड में आपको ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, आपको कोई और दे दिया जाए फॉर कैलकुलेशन पर्पस के कोई और फार्मूला दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो इस तरीके से आप जो वो करें और इसका आंसर क्या आएगा आप बताएं। जैसे कि इसको अगर सोल्व करेंगे n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और आपको K10 का कहा गया, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 10 रख देंगे सिर्फ, 10 इंटू 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 का मतलब होता है 9, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपके पास क्या 45। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो नंबर ऑफ एजेस हो जाएगी 45 एजेस हो जाएंगी आपके पास। हाउ मेनी एजेस K10 है, तो इस फार्मूले के कारण वो टोटल 45 एजेस। क्लियर जी। अब आते हैं हम प्लेनर वर्सेस नॉन प्लेनर ग्राफ पे। तो प्लेनर ग्राफ के अंदर क्या होता है, ग्राफ G is called a planar graph if it can be drawn in plane without any edge cross। अब देखिए कोई भी एज क्रॉस ना हो, अब देखिए A to C जा रहा है, A to B जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं ना कि एज क्रॉस हो रही है, देखिए A to C या इस तरीके से कोई एज बीच में क्रॉस नहीं हो रही, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आपके पास जो प्लेनर ग्राफ। नॉन प्लेनर ग्राफ क्या होता है, जब फिगर के अंदर देख सकते हैं कि वो आपके पास एज क्रॉस कर लेता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ग्राफ एजेस क्रॉसिंग, ठीक है। तो एजेस क्रॉसिंग के जब आपके पास कर जाता है तो आप उसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास इसमें आपके पास जो है A to C है, C to D है, D to B है, देन आपके पास जो यहाँ पर आ रहा है आपके पास A to C, आपके पास कोई एज क्रॉस नहीं हो रही, C to D भी कोई क्रॉस एज नहीं हो रही। अगर आपको कहा जाए A to D जाए तो आप इस तरीके से जा सकते हैं इसमें, बट नीचे वाले में देखें यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका दिया हुआ है कि आप A to C, C to नहीं जाए, डायरेक्ट आप A से सीधा यहाँ से मुड़ के यहाँ पर आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है आपके लिए। तो इस ग्राफ, इस तरीके के जो ग्राफ आते हैं उसको हम कहते हैं कि नॉन प्लेनर ग्राफ है, जो एज, ये जो लाइन है, जो एज कहते हैं जिसे, ये क्रॉस कर रहे हैं आपके पास, बट ठीक है। बट यहाँ पे ऊपर वाले के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास जो एजेस है वो क्रॉस हो रही है किसी लाइन से, बट यहाँ पे देखिए एज क्रॉस हो रही है आपके पास। तो इस टाइप के ग्राफ को प्लेनर वर्सेस नॉन प्लेनर ग्राफ कहा जाता है। तो आई थिंक होप आई होप के प्लेनर का भी क्लियर होगा आपको, नॉन प्लेनर ग्राफ के बारे में आपको क्लियर होगा कि नॉन प्लेनर ग्राफ क्या होता है और प्लेनर ग्राफ जो होता है वो क्या होता है आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल भी है आपके लिए कि अगर आपको कहा जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए फॉर एग्जांपल के तौर पर, और आपको कहा जाए कि E इज इक्वल टू E1, E2, ठीक है, और E3, तो 3 दिया हुआ, और आपको जाकर ये एजेस है और वर्टिसेस भी दी जाती हैं आपको कि V1, V2 और V3, अब वो ये दिया जाता है और कहा जाता है कि ये आपके पास V1, V2, V3 वर्टिसेस है और एजेस की आपके पास E1, E2, E3 जो आपके पास है वो क्या है, वो आपके पास एजेस है और आपको कहा जाता है फॉर एग्जांपल के तौर पर कि इसको आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कुछ किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया जो, इसके बाद आपको कहा जाता है कि E1 जो है छोटा वाला, वो जो आपके पास यहाँ पे शो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, E1 जो है आपके पास, हम कहते हैं E1 जो है वो आपके पास है यहाँ पे हम लिख देते हैं V1 और V2, ठीक है,
और ये से कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कि E2 जो है वो आपके पास है V3 और V2, और जो E3 है आपके पास वो है V1 कामा V3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये हुआ है V3। तो देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, पहले तो E का क्या कहता है, कैपिटल E, E1, E2, E3 है, V इज इक्वल टू V1, V2, V3, मतलब एजेस और वर्टेक्स है। अब छोटा E1 दिया हुआ है आपको, तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको कहा जाता है कि ड्रा ग्राफ, ग्राफ बनाए इसका। अब ग्राफ बनाएंगे ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आपके पास टोटल वर्टेक्स नहीं वही 1 2 3, तो आप यहाँ पे लिख दें कि V1 है ये, और V2 है ये, और V3 ये रहा, ठीक है। V1 और V2 और ये आपका V3, तो ये आपके पास V1 V2 V3 आ गए टोटल, ठीक है। अब आपको पास देखें E1 आपको कहा है, तो E1 मतलब एजेस, लाइन लगाने आपको। तो E1 क्या है आपके पास, V1 से लेकर V2 की तरफ, तो ये देखें ये आपके पास V1 से लेकर V2 की तरफ ये बन गए E1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E1। अब आपके पास आता है E2 क्या है, V3 से V2, तो मतलब ये, तो यहाँ पे आप लिख दें E2। अब आपके पास E3 क्या, V1 से V3, तो V1 से V3 ये रही, तो यहाँ पे आप लिख देंगे E3। तो ये आपके पास एक छोटा सा ग्राफ बन गया। ग्राफ जो बना वो कुछ इस तरीके से बना है, सीधा लकीर, फिर आपके पास ये, एंड देन ये, ठीक है। ये आपके पास E1 हो गया, यहाँ पर E2 हो गया, यहाँ पर E3 हो गया, और ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और V3 हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से बनाया, आपके पास कुछ दिया हुआ था कि इस तरीके से आप बनाए, तो आपने E1 देखा और किस तरीके से आपने ग्राफ को जो ड्रा किया है। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। हमजा खान, आपको चीज समझ आ गई है यहाँ तक? हमजा, ये समझ आ गया? जी सर, बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी समझ नहीं आया? जी सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ये वाला समझ आ गया कि देखिए ये ई है और ये वी है। ई का मतलब है E1 E2 E3, वी का मतलब है V1 V2 V3, ठीक है। जी जी। और E1 छोटा दिया हुआ है जिसमें V1 V2, और E2 दिया हुआ है V2 V3 V2, और E3 दिया हुआ है V1 V2। तो आप देखें हमारे पास फिर आपको ग्राफ बनाना है, तो आप कहेंगे कि V1 V2 V3, अब V1 V2 3 आपके पॉइंट दिए हुए हैं जिसे वर्टिसेस कहा जाता है। एजेस आपको क्या कहा है E1, तो आप क्या करेंगे V1 से V2 की तरफ एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, तो ये आपके पास E1 हो गया, ठीक है हमजा। उस तरीके उसके बाद आपके पास V2 से V3, तो ये देखिए ये V2 से V3 आ गया है। अब E3 क्या है, V1 से V3, तो ये V1 से V3 इस तरीके से, ये देखें। तो इस तरीके से कुछ आपके पास जो बनेगा वो इस तरीके की एक डायग्राम बनेगी, जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। जी सर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कि हमने अभी क्या डिस्कस, आपका पेंट शो हो रही है, पेंट जी सर। आपके पास पेंट वाली शो हो रही है ना, पेंट स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। जी जी सर जी। अभी आपके पास क्या शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रही है या पीपीटी शो हो रही है? सर स्क्रीन शो हो रही है। इसके पेंट वाली हो रही है ना? जी। अभी क्या शो हो रहा है? प्लेनर वर्सेस नॉन प्लेनर ग्राफ सर शो हो रहा है। ठीक है, ग्राफ वाला शो हो रहा है। तो आपके पास हम दोबारा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि ग्राफ एक फॉर्म होती है, आपके पास डायग्राम होती है, ठीक है। सेट ऑफ एजेस और वर्टिसेस होते हैं, सेट ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस होते हैं, इसके अंदर एजेस होती है और वर्टिसेस होती है। तो किस तरीके से आप जो वर्टिसेस और एजेस को मिलाकर एक ग्राफ बना सकते हैं, और डिग्री क्या होती है ग्राफ की ये डिस्कस किया हमने। नल ग्राफ क्या होता है, जिसमें कोई एजेस लकीर ना हो, लाइन नहीं हो, आपके पास एज ना हो। सिंपल ग्राफ क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक सिंपल सिंपल एजेस हो। और मल्टी ग्राफ हो गया है आपके पास, डायरेक्टेड ग्राफ हो गया आपके पास, अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की, और ये आपके पास प्लेनर वर्सेस नॉन प्लेनर ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया वो किया हमने ये वाला कि किस तरीके से आप लोग जो है वो ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाता है तो किस तरह आप ड्रा कर सकते हैं ग्राफ को, और टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होती हैं, ग्राफ को किस तरीके से डिस्कस किया जाता है, ग्राफ होता क्या है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पहले तो ये सारा जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप लोग ये सारा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो